Hello students, today we will do lesson 2, A Gift of Chapels, and this is the chapter from your book Honeycomb. Today we will revise this chapter. First of all, we will do introduction. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thapa, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. Here मृदु इज़ अ यंग गर्ल. ओके, मृदु जो है एक यंग गर्ल है, वो मद्रास में बड़ी होती है, मीन्स वहाँ पे ग्रोन अप होती है. अब मद्रास को चेन्नई भी बोला जाता है, ठीक है. और वो अपनी तापी के साथ रहती है, ठीक है. तापी मीन्स उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है. और थाता मीन्स उसके ग्रैंडफादर, मीन्स उसके दादा और दादी के साथ रहती है मृदु. एक दिन क्या होता है, आफ्टरनून के टाइम तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस. तो एक दिन तापी जो है मृदु को अपनी रुकुमनीज जो उसकी आंटी है उसके घर पे लेके जाती है, और वहाँ पे उसके कज़न्स रहते हैं, मीन्स रुकुमनीज के जो जो रुकुमनीज है उसके घर पे कज़न्स रहते हैं मृदु के. तो उन कज़न्स का नाम है लाली, रवि एंड मीना. ओके, चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. अब गिफ्ट ऑफ चप्पल्स देखो, इस चैप्टर की समरी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसकी वीडियो में दिए थे, ठीक है. समरी भी दी थी मैंने आपको. तो यहाँ पे मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर, जिससे कि आपको आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएं. तो प्लीज़ कंसंट्रेट एंड लिसन केयरफुली दिस लेसन. अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू अपॉन द डोर. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. अब देखो यहाँ पे रुकुमनी जो है स्माइल करते हुए डोर खोलती है, मीन्स जो मृदु है वो अपनी दादी तापी के साथ जाती है रुकुमनीस के घर, और रुकुमनी हंसते हुए डोर खोलती है. तो वहाँ पे रवि और मीना जो है दौड़ते हुए आते हैं. रश्ड मीन्स दौड़कर आना बाहर की तरफ, एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि जो है वो मृदु को अंदर घर में ले आता है हाथ पकड़ के. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. तो वो कहती है कि रुको, अभी मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु बोलती है, मतलब जैसे वो उसको वो आया था लेने के लिए कि चलो मेरे साथ. तो जैसे वो उसको लेके जाना चाहता है, लेकिन मृदु उसको प्रोटेस्ट करती है, उसको मना करती है, कहती है अभी रुक जाओ, मैं पहले अपने स्लीपर्स उतार दूँ. She set them out neatly near a pair of large black ones. और वहाँ पे एक और बहुत ही क्लीन ब्लैक कलर के एक और पेयर रखे हुए थे वहाँ पे चप्पल्स के. Those were grey actually with dust. तो वहाँ पे तो वो जो देखने में थे ग्रे कलर के थे, और उस पर एक्चुअली वैसे डस्ट लगी हुई थी. दिखने में साफ लग रहे थे, लेकिन वो उस पर डस्ट लगी हुई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स स्लीपर. और इसमें यहाँ पे वो कहता भी है कि तुम देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो हर एक जो स्लीपर है, ईच जो स्लीपर है उसके ऊपर टो के निशान है, मीन्स अंगूठे के निशान है आगे की तरफ फ्रंट पार्ट पे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्नी. और वो जो उन चप्पल्स पे जो उसके किसी पर्सन के मीन्स अंगूठे के निशान थे वो बहुत ही बड़े थे, लॉन्ग थे और स्कॉर्नी थे. स्कॉर्नी मीन्स कि पतले थे, ठीक है, मतलब लंबे थे और पतले निशान थे टोज के. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इतनी हैरानी के साथ देखे कि ये स्लीपर्स किसके हैं. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. क्योंकि यहाँ पे जो रवि है उसको खींचते हुए कहाँ लेके जा रहा था, उनके घर के पीछे बैकयार्ड में लेके जा रहा था. और वहाँ पे एक बहुत ही बिटर बेरी की बहुत ही कह सकते हो कि झाड़ी थी, ठीक है, बुश थी, झाड़ियाँ थी. बिटर मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, और बेरी जो कि कड़वी होती है, ठीक है, ऐसी बुश थी वहाँ पे, ऐसी झाड़ियाँ थी. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. अब देखो यहाँ पे
वो क्या बताता है, जब वो उसको पीछे बैकयार्ड में लेके जाता है तो वहाँ पे एक फटी हुई बोल थी, ठीक है। टोन मीन्स फटी हुई बोल थी, उसके ऊपर लाइंस थी, ठीक है। सेकिंग मीन्स जो कि एक बहुत ही चीप रफ क्लोथ होता है, उसकी वो लाइनिंग सिलाई हो रखी थी, मतलब ठीक है, उस बोल की सिलाई हो रखी थी और उसमें बहुत सारी सैंड भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उस सैंड पे कौन बैठा था, एक छोटा सा कैट का बच्चा बैठा हुआ था जिसको कि किटन बोला जाता है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और जैसे कोकोनट होता है, बाहर की जो कोकोनट की कवरिंग होती है, अगर हम उसके 2 पीस कर दे तो वो एक बाउल बन जाएगा, ठीक है, एक कटोरी टाइप में बन जाएगा। तो उसमें उसके लिए दूध डाला हुआ था पीने के लिए। लैपिंग मीन्स पीना। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे रवि जो है बताता है कि ये जो किटन है उसको कहाँ से मिला। ये उनको सुबह के टाइम में उनके गेट के बाहर मिला। ही वॉज म्याऊं म्याऊं, मतलब म्याऊंग की आवाज़ निकाल रहा है। जो कैट होती है वो इस तरह से आवाज़ निकालती है, तो ये इस तरह से कर रहा था बेचारा, पुअर थिंग, बेचारा सा सैड। मीना बताती है, तो हमें इस पे दया आ गई और हम इसे ले आए। इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब देखो इन्होंने क्या बताया मृदु को कि ये एक सीक्रेट है, मीन्स उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था कि ये एक बिल्ली के बच्चे को लेके आए थे। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस, क्योंकि पाती क्या कहती है कि अम्मा ने क्या कहा है कि पाती जो है अगर इनको पता चल गया घर में किसी को भी, तो वो जो पाडू मामाज हैं, जो दादी के जो पाडू मामा हैं, ठीक है, वो उनके घर पे छोड़ आएंगे अगर उन्हें ये पता चल गया कि उनके पास कैट है। ओके। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. अब यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यही बात बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, बट वी आर, लेकिन हम हैं, ऐसा कर रहे हैं हम। दे स्क्रीम, लेकिन वे लोग चिल्लाते हैं इस चीज़ के ऊपर। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, मतलब घर वाले क्या कहते हैं कि तुम इस गंदे से क्रिएचर को, इस जानवर को घर में क्यों लेके आए हो। सैड रवि बताता है इस तरह से बोल के। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो ये भी बताता है कि पता है तुम्हें कितनी मुश्किल होती है हमें किचन से एक थोड़ा सा दूध लाने के लिए, इस किटन को पिलाने के लिए। पाती सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और जो पाती है वो उन्हें देख भी लेती है कई बार कि ये मतलब एक गिलास मिल्क कहाँ लेके जा रहे हैं, बेबी कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाती बोला जा रहा है मीन्स ये दादी के लिए बोला जा रहा है। जो रवि है, लाली है, मीना है, उनकी जो दादी है उनको पाती बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे उनका नाम है रुकुमनी। I told her I am hungry, I want to drink it, but the way she looked at me। अब देखो पाती जब देख लेती है कि ये कहाँ लेके जा रहा है, इसने अभी अभी तो दूध पिया है, तो अभी ये कहाँ लेके जा रहा है, तो पाती जो है वो क्या कहती है, पाती सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो यहाँ पे रवि क्या कहता है कि मुझे भूख लगी है इसीलिए मैं ये दूध लेके जा रहा हूँ और मुझे इसे पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देखती है, मतलब एक डाउट वाली फीलिंग के साथ वो देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। तो पाती को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ ये मैं ही, मतलब मुझे ही भूख लगी है, मुझे ही चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो पाती के सामने ज़्यादा जो मिल्क है वो पी लेता है, थोड़ा सा रह जाता है ग्लास में, ज़्यादा वो पी लेता है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैंक। उसके बाद वो जो बर्तन है, टम्बलर मीन्स बर्तन जिसमें कि वो लेके गया था दूध, तो वो वापस रख भी देता है। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और जो रवि है वो ये भी कहता है कि पाती मैं इसे खुद ही साफ़ कर दूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हो, मतलब इस तरह से मैंने पाती को कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और वो भाग के गया और कोकोनट शेल में मिल्क डाल दिया किटन के लिए। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस। और फिर उस टम्बलर को, बर्तन को साफ़ भी करके रख दिया, और उसके बाद वो मतलब
उनके ऊपर डाउट करती वो सच में, तो इससे पहले उसने ये सारा काम ख़त्म कर दिया था। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब देखो यहाँ पे उस किटन का नाम इन बच्चों ने रखा है महेंद्रन, ठीक है, उस किटन का नाम है महेंद्रन। तो यहाँ पे जो है इस तरह से महेंद्रन को फीड कराया गया, उसको दूध पिलाया गया। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन। क्या इस छोटे से किटी का नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस्ड हो जाती है, इतना अच्छा नाम रखा हुआ है। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो रियल में मतलब किसी का नाम है। नोट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, मतलब जैसे एक मतलब डॉग या कैट का कोई भी क्यूट नेम रखा जाता है उस टाइप का नहीं रखा हुआ था। महेंद्रन मतलब जैसे किसी इंसान का नाम होता है इस तरह से उसका नाम रखा था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा। एक्चुअली में उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। देखो कितना बड़ा नाम है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं MP पुन्नई, फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। हिज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, इसके जो बॉडी पे जो हेयर्स हैं, बाल है, वो देखो। लाइक अ लॉयंस मैन, मतलब बिल्कुल लॉयन की तरह है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशंट पल्लवा किंग्स वॉज। और तुम्हें पता है जो बहुत ही पहले जो पल्लवा जो किंग्स आए थे तो उनका जो एम्बलम था, जो उनका चिन्ह था, सिंबल था, वो किस चीज़ का था? वो इसी कैट के ऊपर था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल, मृदु जो है हंसती है, खिलखिलाते हुए, मतलब वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग, तो वो कहता है कि अरे तुम भी क्या सोच रहे हो, मैं तो जॉब कर रहा था। वेल जस्ट वेट, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वेट करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ या सिखाता हूँ, इस तरह से उसने बोला। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मैं क्लियर करता हूँ शायद तुम्हें नहीं पता हिस्ट्री के बारे में। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, कभी महाबलीपुरम तुम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही मतलब मिस्टीरियस वे में बोला, सस्पेंस वे में बोला, क्योंकि ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी जो भी वो बता रहा था, जो ये इस टाइप से कहानी सुना रहा था। अब हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सा ए स्टैच्यू ऑफ हिज थातास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो इस तरह से इसने बोला कि जो हमारी क्लास है वो एक बार महाबलीपुरम गई थी और वहाँ पे हमने ये स्टैचू देखा था, ठीक है। फैक्ट इज़ महेंद्रन हियर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशंट कैट। अब कह रहे हैं कि ये जो कैट है, जिस नस्ल के कैट, ये शायद उसी उस जो हमने जो महाबलीपुरम में जो देखी थी, मतलब एक एम्बलम जो स्टैचू देखा था कैट का, वो ये उसी की नस्ल है। मीन्स वे जो है इस कैट के पूर्वज हैं, इस तरह से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देता है रवि मृदु को। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लॉयन, और ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव मीन्स लॉयन और कैट का रिलेशन दिखाया हुआ है कि साइंटिफिकली वे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये कोई नहीं है बल्कि ये लॉयन ही है। इस तरह से मतलब दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, मीन्स यहाँ पे जो पल्लवा लॉयन है, जो उनका जो लॉयन था पल्लव किंग का, तो ये पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम है, उनका सिंबल है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग। अब देखो रवि जो है जाता है पीछे वहीं पे बिटरबेरी बुश में जहाँ पे वो किटन था, तो उस वहाँ पे जाके देखता है तो जो उसकी आइज़ है वो बहुत ही स्पार्कल कर रही थी, चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट। अब देखो यहाँ पे ये एक और फैक्ट बताता है कि जो ये जो कैट है ये पूर्वज है उन्हीं की, मतलब सॉरी जो ये जो कैट है उन्हीं की मतलब कह सकते हो कि उन्हीं की जो वहाँ के जो किंग्स रहे हैं, जो पल्लवा किंग्स हैं, और उन्होंने जो कैट का जो एम्बलम बनाया था तो वही इस कैट के, इस किटन के पूर्वज हैं, ठीक है। ये उन्हीं की डिसेंडेंट हैं और
ये महाबलीपुरम ऋषि कैट है एंड मैं रिमाइंड करा दूँ तुम्हें कि वे लोग जो थे कैट्स की वर्शिप भी करते थे पहले एंशियंट टाइम में, जैसे कि इजिप्ट में की जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कैट्स को पूजा जाता है इजिप्ट में, तो ये कैट जो है वहीं की है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसे अपनी आवाज़ से कितना प्यार था। मीनू एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक, जो मीनू और मृदु है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा कि उसका और किसी चीज़ से क्या लेना देना है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, कि मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि जो कैट है ये उन्हीं की है, मीन्स उन्हीं की उत्तराधिकारी है। डिसेंडेंट मीन्स उत्तराधिकारी, या मीन्स कह सकते हो कि वो जो एंशियंट टाइम में जो एम्बलम है वो इसके पूर्वज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड नो गॉडेस बास्टर्ड या दैट इज़ इट। देखो यहाँ पे दोनों में बहस होती है, तो रवि तो कहता है कि ये उन्हीं की कैट है और यहाँ पे मृदु कहती है कि यू आर बास्टर्ड, ये वो नहीं है, ये कोई गॉडेस वगैरह नहीं है। लेकिन वो कहता है रवि कि नहीं ये है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती है। सो well, one of the descendants of that cat goddess was stowed away in one of the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is। तो इस तरह से बार बार ये दोनों उसी चीज़ को लेके एक दूसरे को आर्गुमेंट कर रहे हैं, कमेंट पास आउट कर रहे हैं। रवि फ्लोरिश्ड इज टू गेट महेंद्र नाम पे पुनः हेयर वो की ही श्रिक्ड। तो यहाँ पे देखो जो रवि है वो हंसता है बार बार कहते हुए कि ये तो महेंद्रन है, ये एमपी पुणे है, यहाँ पे ये डिसेंडेंट है वहाँ की। तो इस तरह से मतलब ये अपना पॉइंट आगे रखता है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, मतलब अपने आप में ही बहुत खुश है उसके बारे में बता के। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शैल। जो महेंद्र ना वो देखता है और बहुत ही चौकन्ना हो जाता है एकदम से, जैसे ये सब आते हैं इस तरह से बहस कर रहे होते हैं उसके सामने। ही हैड जस्ट बिन शार्पनिंग हिज क्लोज, और वो अपने पंजे जो था वो कोकोनट शेल से बाहर निकालता है, उसके एज पे रखता है। तो यहाँ पे ये भी डर है कि कहीं वो बच्चा पंजे ना मार दे बच्चों को। बट वर्स दैन रवीज ऑफुल वो ई की वॉज ए क्रीच, तो उसकी क्रीचिंग की साउंड आती है। तो उसके बाद देखिए विंडो से यहाँ पे जो रवि है वो बहुत ही बेकार तरीके से आवाज़ निकाल रहा है क्रीच की, व्हाट अ वियर्ड साउंड। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये कैसी साउंड है, बहुत ही बेकार साउंड है। वियर्ड मीन्स बहुत ही बेकार बुरी साउंड है। इफ़ मृदु वॉज टर्टल, तो मृदु जो है वो हैरान हो जाती है। एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और जो एमपी पुणे है वो थोड़ी सी घबरा जाती है इनके मजाक सुन के। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल थे बॉडी पे वो खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप, वो कूद जाती है। बाउंस्ड अप मीन्स कूद जाना। एंड स्कर्रिड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, मतलब वहाँ पे जो लाल मिर्च थी वो सुखाई हुई थी धूप में, तो वहाँ पे वो कूद के उसके ऊपर से जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दैट हैड बिन सेट आउट टू ड्राई ट्राइंग टू हाइड बिनथ इट, मीन्स वहाँ पे वो छुपने की कोशिश करती है, मतलब थोड़ी सी घबरा जाती है इनके हंसी मजाक देख के, और फिर वो छुपने की कोशिश करती है रेड चिलीज़ में। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, और उसके ऊपर कुछ चिलीज़ मतलब मिर्च जो है उसके ऊपर गिर जाती है। म्याऊ ही हॉल्ड मिजरेबली, और वो म्याऊ म्याऊ कह के चिल्लाने लग जाती है। द क्रीचिंग वैंट ऑन एंड ऑन, तो इस तरह से वो क्रीचिंग की क्रीक की साउंड आ रही थी, जैसे मतलब सूखे पत्ते होते हैं उस पर हम पैर रख देते हैं तो क्रीक की साउंड आती है। इसी तरह से जो मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई थी, तो जैसे ही कैट जो है वहाँ पे कूदती है तो उसके जैसे पैर उनके ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ भी उन मिर्च के ऊपर पैर रखते हैं, उसकी क्रीच की साउंड आती है। वट इज़ दैट नॉइज सैड मृदु, मृदु कहती है ये कैसी नॉइज़ है। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। अब देखो यहाँ पे रवि जो है ग्रंटेड करते हुए मीन्स थोड़ा सा गुर्राता है और कहता है कि ये तो लाली है जो कि वायलिन सीख रही है। अब विंडो से भी उन्हें कोई आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ किसकी थी, वो लाली के वायलिन की आवाज़ थी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे लाली वायलिन सीख रही थी।
शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कोई चीज़ सीख नहीं पाती। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। और यहाँ पे जो म्यूज़िक मास्टर है वो इतना अच्छा वायलिन बजाता है कि जैसे कोई ट्रेन मतलब एक ट्रैक बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो म्यूज़िक मास्टर वो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं। लेकिन यहाँ पे लाली जो है कुछ भी अपने मास्टर से नहीं सीख पाती। वाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डी रेलिंग, और जो यहाँ पे जो लाली है वो हमेशा अपनी पटरी से उतर जाती है, जो म्यूज़िक का ट्रैक है उससे हट जाती है। मीन्स वो एक सुर में एक धुन में नहीं गा पाती। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मीन्स वो बिल्कुल ही अपने ट्रैक से उतर जाती है। मीन्स जो उसकी धुन है लय है उससे बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन 2 एंड द शॉर्ट क्वेश्चंस आर सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो मृदु है वो कहाँ जाती है। मृदु यहाँ पे रुकुमनीज़ जो उसकी आंटी है उसके घर जाती है और वहाँ पे उसके कज़न्स होते हैं लाली, रवि और मीना, उनसे मिलती है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो बच्चे थे लाली, रवि एंड मीना, उन्होंने किसको घर में लाके छिपाया था। यहाँ पे एक किटन को मीन्स एक बिल्ली के बच्चे को लाके छिपाया था और ये सीक्रेट था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कि वो जो कैट थी उसका नाम क्या रखा गया था। उसका नाम रखा गया था महेंद्रन और फुल नेम उसका था महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, या शॉर्ट में कह सकते हो MP पुन्नई। ओके, और इस कैट को किसका डिसेंडेंट बताया गया है। इस कैट को डिसेंडेंट बताया गया है जो महाबलीपुरम जो ऋषि कैट थी, ठीक है, वहाँ पे इसकी वर्शिप की जाती थी। और जो इजिप्ट में जो एंशंट इजिप्ट है वहाँ भी आज भी कैट्स को वर्शिप किया जाता है। तो ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, ठीक है, वहीं से आई है, ये उन्हीं की डिसेंडेंट है क्योंकि इसकी ब्रीड बहुत ही अच्छी थी। और विंडो से उन्हें जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी आवाज़ थी। तो इसमें आपका आंसर होगा कि वो लाली के वायलिन की आवाज़ थी। और लाली को वायलिन बजाना नहीं आता था, मीन्स वो अच्छे से नहीं सीख पाई थी वायलिन बजाना, और म्यूज़िक मास्टर बहुत ही अच्छा वायलिन बजाता था। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट को आप रिवाइज़ कीजिए, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस रिवाइज़ करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डे वी विल रिवाइज second part of this chapter. Okay, thank you and take care. And if you have any problem regarding this, then you will ask or give the comment after watching the video. Okay, thank you.